ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व है। सब कुछ ईश्वर का ही दिया है। हम ऐसे पूजा भाव से कर्म करें और प्रसाद रूप फल स्वीकारें। हर कर्म को पूजा रूप करें, फल को प्रसाद रूप स्वीकारें। बचपन में किसी शव को 4 कंधों पर जाते देखते तो अचंभा होता था कि लोग इस मृतक को उपदेश क्यों दे रहे हैं कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। तब बड़ों ने बताया कि ये लोग मृतक को नहीं बल्कि उसके साथ चल रहे जीवित लोगों को बता रहे हैं। कैसी विडंबना है ना। जीते जी लोग इस उपदेश को सुने तो कुछ प्रभाव भी हो। जैसे हम किसी से मिलें तो कहें राम नाम सत्य है, तो वो तो बुरा ही मान जाएगा। अरे राम राम क्यों ऐसा कह रहे हो? क्योंकि इस कथन को मृत्यु के साथ, स्मशान के साथ इस कदर जोड़ा जा चुका है कि जीवित लोगों से ऐसा कह ही नहीं सकते। यदि इस कथन से कुछ देर को वैराग्य आता है, स्मशान वैराग्य, तो क्यों न इसे नित्य प्रति कहें, सुने और जीते जी वैराग्य का लाभ लें। जितना हमने धन संपत्ति का संग्रह किया है यहीं रह जाएगा। सब बंधु बांधव यहीं रह जाएंगे। अंतकाल में हमारे साथ ईश्वर के नाम के सिवा कुछ और जाएगा नहीं। क्या आप जानते हैं, भूटान सबसे अधिक खुश रहने वाला देश है और यह कि वहां के निवासी दिन में 4-5 बार अपनी नश्वरता पर ध्यान चिंतन करते हैं, जिससे अपने शरीर की नश्वरता की दृढ़ निष्ठा हो जाए। वो क्यों संग्रह करेगा? बेईमानी लूटपाट क्यों करेगा? और राम भजन से परहेज कैसे करेगा? अम्मा कहती हैं, मृत्यु से डरते वे हैं जो शरीर और मन से परे के सत्य पर विचार किए बिना जीते हैं। सत्य यही है, राम नाम सत्य है। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको नमस्कार। ചിത്തശീലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണം, നല്ല ശീലങ്ങളെ വളർത്തണം, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയോളൂ. അസുരന്മാരും തപസ് ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് ചിത്തശീലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചൊന്നുമില്ല. മനോഭാവമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. दक्षिणामूर्ति कभी बोले नहीं। उनके शिष्यों ने मौन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। जुगाली करना गायों की पाचन क्रिया का अंग है। वे चारा खाकर पेट के एक भाग में संग्रह कर लेती हैं और फिर उसे उल्टाकर जुगाली करती हैं। शिक्षा के बाद चिंतन मनन। शिष्य वो जो श्रवण के बाद चिंतन करके गहरे उतरकर मर्म समझे। हम कोई चीज बार बार पढ़ें तभी जागरूकता बढ़ेगी। पहले स्कूलों में भी ऐसे ही पढ़ाते थे, 100 बार लिखाते थे, तब हमारे मन पर गहरा अंकित हो जाता था। आध्यात्मिक तप और व्रत उपवास का अपना स्थान है। व्रत आदि के साथ अधिक जप करें, ध्यान करें, प्रार्थना करें। ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व है। सब कुछ ईश्वर का ही दिया है। हम ऐसे पूजा भाव से कर्म करें और प्रसाद रूप फल स्वीकारें। हर कर्म को पूजा रूप करें, फल को प्रसाद रूप स्वीकारें। अर्चना में हम फूल अर्पण करते हैं, फिर प्रसाद को हम आदर और विनय भाव सहित स्वीकारते हैं। ऐसे प्रसाद बुद्धि सहित सब यंत्र पूजा में समर्पित करते हैं। मनोभाव ने ही अर्जुन के युद्ध को यज्ञ और दक्ष के यज्ञ को युद्ध में बदल दिया। मैं के मनोभाव को ईश्वर के हाथों में पेन या ब्रश दे दें तो हम पाइप रूप होंगे, जिससे टैंक की शक्ति बाहर बहेगी। जम्हाई के बाद मुंह बंद करने को भी ईश्वर की कृपा ना हो तो नहीं होगा। ये बोध होना कि सब उसका ही किया धरा है, सब कुछ पवित्र बना देता है। शादी से पहले मंगलसूत्र की पूजा करके शुद्ध करते हैं।
गर्भवती स्त्री के मायके जाने की प्रथा है ताकि वहां जप, ध्यान आदि जैसी दिनचर्या में समय बिता सके। पारंपरिक प्रथा है ये। हर उम्र के लिए संस्कार है। जन्म के समय कर्णवेधन का, अन्नप्राशन का, विद्यारंभ का और यज्ञोपवीत का, इन सब संस्कारों द्वारा दैवी शक्ति का आवाहन किया जाता है। आज तो नवजात शिशु के हाथ में भी फोन मिलता है। सुबह जागने पर कराग्रह वस्ते लक्ष्मी बोलने के बजाय सब लोग पहले फोन पर झपटते हैं और रात को आए मैसेजेस देखते हैं। एक घटना सुनो। लड़के ने पिता से कहा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। पिता ने कहा, ठीक है, लेकिन 2 शर्तें हैं मेरी। एक तो तुम बाल कटाओ, दूसरी शर्त इस बार परीक्षा में अच्छे अंक लाकर दिखाओ। पुत्र को मोटरसाइकिल की इच्छा प्रबल थी, इसलिए मन लगाकर मेहनत की। अब वो पिता के पास जाकर बोला, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ, अब तो ले दो। बाल तो कटवाए नहीं? पिता ने पूछा। मैंने पूजा घर में आपको बैठे देखा, जहाँ आपके आराध्य देव श्री राम का चित्र है। उनके कितने लंबे बाल हैं। वो आपके हीरो हैं। आपको सब में उनके ही दर्शन करने चाहिए। मुझ में भी आप उन्हीं को देखिए, इसलिए मैंने बाल नहीं कटवाए। लड़का बोला। पिता बोले, जानते हो राम जी के बाल लंबे क्यों हैं? जब उन्हें वनवास दिया गया तो उनके पास शीशा कंघा नहीं था, ना ही तेल। इसलिए बालों में वृक्ष की गोंद लगाकर उन्होंने जटाएं बना ली। ये उनका वनवास काल था, इसीलिए उन्होंने बाल नहीं कटवाए। यही नहीं, श्री राम का वनवास 14 वर्षों का लंबा समय था और श्री राम वनों में नंगे पांव चलते रहे। बेटे, ऐसा है तो मोटरसाइकिल की क्या जरूरत? पैदल चलकर जाओ। अगर श्री राम जैसे बनना चाहते हो तो पैदल जाओ, बाइक क्यों चाहिए? तो ऐसे प्रश्न करते हैं बच्चे। खंडन ना किया तो जीना दूभर कर देंगे। वे इच्छा मारना नहीं जानते। यहाँ आश्रम में एक बच्चा खेल रहा था। माता पिता ने उससे कहा, बेटे कल स्कूल जाना है, 11 बज गए, चलो सोने का समय हो गया। चलो चलो, बस 10 मिनट और खेलने दो। ठीक है, लेकिन कल सुबह तुम्हें रोजाना से 10 मिनट जल्दी जगाऊंगी, तैयार हो? बच्चा तुरंत खेल छोड़कर माँ के साथ चल दिया। बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठना चाहता था तो खेल छोड़ दिया। तो ऐसे हैं आज के बच्चे, वही करना चाहते हैं जो उनके मन को अच्छा लगता है। बच्चों को और माँ बाप से आशा रखते हैं कि वे उनकी इच्छा अनुसार चलें। हम बोधपूर्वक धैर्य, विनय, प्रेम, करुणा आदि गुण विकसित करें। बुरी आदतें तज कर अच्छी आदतें डालें। जप अनुष्ठान से संभव है, पर मूल तत्व को समझें। राक्षसों ने भी तप किया पर अवगुणों का त्याग नहीं किया, तो मनोभाव का प्राधान्य है।
कोयम्बटूर में लंबे दर्शन के बाद अम्मा ने मैसूर की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। 2 शहरों के बीच यात्रा करते हुए अम्मा ने एक विशेष पड़ाव लिया। एक भक्त ने अम्मा को अपने घर आमंत्रित किया था। वहां पहुंचकर अम्मा उनके पूजा घर गईं और पूजा आरंभ किया। पूजा के पश्चात अम्मा ने कुछ भजन भी गाए। इसके बाद अम्मा ने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय बिताया, उनके जीवन की चुनौतियों को सहानुभूति से सुना और उन्हें साहसपूर्वक अपने जीवन और साधना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरक शब्द कहे। प्रस्थान करने से पहले अम्मा ने उपस्थित सभी को प्रसाद बांटा। अम्मा मैसूर के लिए अपनी यात्रा जारी रखते हुए निकल पड़ी। जहां अगले दिन के कार्यक्रमों का इंतजार था, वहां उपस्थित सभी ने आभार और संतृप्त मन से अम्मा को विदा दी। लंबे धूप से भरे रास्ते पर अम्मा के बच्चों ने बस से बाहर निकलने और उनके साथ कुछ समय बिताने के लिए एक शांत ग्रामीण जगह चुनी। क्षेत्र पशुओं और साधारण खेती की संरचनाओं से भरा हुआ था, लेकिन इस साधारण परिवेश में भी अम्मा की उपस्थिति ने माहौल को बदल दिया। अम्मा के भक्तों के लिए उनके प्रेम की रोशनी में बाकी सब कुछ फीका पड़ गया था। सावरे रंग राजी रंग राजी माई सावरे यात्रा के लिए सुबह से ही भोजन तैयार कर बसों में रख दिया गया था। अम्मा ने तुरंत सभी को प्रसाद बांटना शुरू किया। सैकड़ों लोग उनके साथ यात्रा कर रहे थे, फिर भी हमेशा सभी के लिए पर्याप्त भोजन होता है। भोजन के बाद अम्मा ने सभी से पूछा कि क्या कोई एक आध्यात्मिक कहानी सुनाना चाहेगा। एक भक्त खड़ा हुआ और एक सुंदर कहानी सुनाई। किसी दूर के राज्य में एक मंत्री था जो परमात्मा का अनन्य भक्त था। वो हर समय भगवान का नाम जपता था। इससे राजा, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता था, परेशान हो गया।
एक दिन राजा ने मंत्री से कहा कि वो ये जप करना बंद कर दे। मंत्री ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। तब राजा ने उसे अल्टीमेटम दिया, मेरे 3 सवालों का जवाब दो, अन्यथा तुम्हें राज्य छोड़ना होगा। राजा के 3 सवाल थे, क्या भगवान का अस्तित्व है? अगर है तो वो किस दिशा में है और वो क्या करते हैं? उस शाम मंत्री के एक सेवक ने उन्हें बहुत चिंतित पाया। उसने मंत्री से समस्या पूछी और पूरा मामला सुनकर कहा, मालिक, मुझे कल राजा के पास जाने दीजिए, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी सहायता करेंगे। मंत्री ने कोई अन्य विकल्प ना देख उसकी बात मान ली। अगले दिन सेवक राजा के सामने प्रस्तुत हुआ और एक असामान्य निवेदन किया, महाराज, स्पष्टता के लिए हमें अपनी जगहें बदलनी होंगी। आप मेरी जगह खड़े हो जाइए और मैं सिंहासन पर बैठता हूं। राजा ने हंसते हुए इस बात पर सहमति जताई। सिंहासन पर बैठने के बाद सेवक ने एक गिलास दूध मांगा। जब दूध लाया गया तो उसने राजा से पूछा, क्या इस दूध में मक्खन है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, परंतु वो मथने से ही निकलता है। सेवक ने समझाया, उसी प्रकार भगवान का अस्तित्व भक्ति और सेवा से मन को मथने पर ही प्रकट होता है। फिर सेवक ने वहां जलते दीपक की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह दीपक का प्रकाश किस दिशा में है? राजा ने उत्तर दिया, सभी दिशाओं में। सेवक ने कहा, भगवान की दृष्टि भी इसी प्रकार सभी दिशाओं में फैली हुई है। अंत में राजा ने पूछा, भगवान क्या करते हैं? सेवक मुस्कुराया और कहा, कुछ समय पहले आप सिंहासन पर थे और मैं आपके सामने खड़ा था। अब हमारी भूमिकाएं उलट गई हैं। भगवान राजा को सेवक बना सकते हैं और सेवक को राजा। सेवक का प्रत्युत्तर सुनकर राजा में विनम्रता और समझ आ गई। उन्होंने मंत्री को अपनी मर्जी से जप करने की अनुमति दे दी और भक्ति एवं विनम्रता के इस पाठ को अपने जीवन में लागू किया। अगली कड़ी में मैसूर की यात्रा से और